गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। सो क्या होने वाली है आज की क्लास, चलिए जल्दी से जान लेते हैं। तो बेसिक्स इंग्लिश की सीरीज में आज पढ़ने वाले हैं DHEN देन के प्रयोग। जी हाँ, क्या पढ़ते हैं इसको पढ़ते हैं देन के प्रयोग जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे उसका मतलब क्या होता है, फिर जानेंगे ढेर सारे एग्जाम्पल्स। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए सबसे पहले आपको पता लग जाए। आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप नंबर के जरिए हमारी बुक्स, हमारी ई बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए। साथ ही साथ ये वाली क्लास और इसके जैसी ढेरों क्लास डायरेक्टली अपने मोबाइल तक पाने के लिए आप कर सकते हैं हमें किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो। तो चलिए शुरू करें आज की क्लास। जैसा कि मैं हमेशा बताती हूं, किसी भी शब्द को इस्तेमाल करने से पहले उसका मतलब जानना बेहद जरूरी है। तो देन का मतलब क्या होता है? देन का मतलब होता है फिर, तभी, तब या तो। ठीक है, तो देन अगर किसी भी वाक्य में इस्तेमाल हो रहा है या आपके ये चार वाक्य वर्ड्स इस्तेमाल हो रहे हैं किसी भी वाक्य में, जो कि है फिर, तभी, तब या तो वहां पे देन का इस्तेमाल जो है आप आराम से कर सकते हैं। कैसे करेंगे, कब, कहां, कैसे इसको इस्तेमाल करेंगे, सारी चीजें बताऊंगी। चलिए देखते हैं ढेर सारे एग्जाम्पल्स, अलग अलग तरह के एग्जाम्पल्स, और समझ लेते हैं देन के सारे इस्तेमाल। सी यू देन, फिर मिलते हैं। सी यू देन, फिर मिलते हैं। सी यू देन, जब भी हम लोग किसी से मिलते हैं और उनसे अलविदा लेना होता है और फिर से मिलने की उम्मीद होती है, तो क्या बोलते हैं? चलो फिर मिलते हैं, यानी कि सी यू देन। तो जब आपको किसी को बोलना हो चलो फिर मिलते हैं, सी यू देन, मतलब अभी के लिए सी यू, बट हम लोग फिर मिलेंगे। ठीक है, सी यू देन। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। आई विल सी यू देन, आपसे तभी मुलाकात होगी, यानी कि किसी को आप वक्त दे रहे हैं कि चलो आई विल सी यू देन, है ना, आपसे तभी मुलाकात होगी। मतलब जब आप दोनों ही किसी कॉमन जगह पे जाने वाले हैं या कोई मीटिंग है, तो वहां पे उनसे आपकी मुलाकात होगी, तो आपसे तभी मुलाकात होगी। आई विल सी यू देन। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं आगे। ही वॉज एट होम देन, वह तभी घर पर था। ही वॉज एट होम देन, वह तभी घर पर था। ही वॉज एट होम देन। आई वॉज नॉट देयर देन, मैं तब वहां नहीं था। आई वॉज नॉट देयर देन, मैं तब वहां नहीं था। आई वॉज नॉट देयर देन। वी वर चाइल्ड देन, हम तब बच्चे थे। पुरानी बात होती है ना, जब हम लोग बोलते हैं कि अरे तब तो हम बच्चे थे। वी वर चाइल्ड देन, हम तब बच्चे थे या तब हम बच्चे थे, बात एक ही है। वी वर चाइल्ड देन, हम तब बच्चे थे। वी विल सी देन, हम तब देखेंगे। वी विल सी देन, मतलब जब ये सिचुएशन आएगी तब देखेंगे। वी विल सी देन, मतलब कि हम तब देखेंगे। वी विल सी देन। शी वॉज एट क्लास देन, वह तब क्लास में थी। शी वॉज एट क्लास देन, वह तब क्लास में थी। शी वॉज एट क्लास देन। चलिए बढ़ते हैं आगे। आई विल बी बैक बाई देन, मैं तब तक वापस आ जाऊंगा। आई विल बी बैक बाई देन, मैं तब तक वापस आ जाऊंगा। आई विल बी बैक बाई देन। सो वॉट हैपेंड देन, तो फिर क्या हुआ? सो फिर क्या हुआ? सो वॉट हैपेंड देन, तो फिर क्या हुआ, मतलब हम लोग पूछते हैं ना कि अच्छा फिर क्या हुआ। वॉट हैपेंड देन, सो वॉट हैपेंड देन, तो फिर क्या हुआ, उसके आगे क्या हुआ। तो हम लोग क्या पूछ रहे हैं? तो फिर क्या हुआ, मतलब सो वॉट हैपेंड देन। वॉट डिड ही डू देन, तब उन्होंने क्या किया। वॉट डिड ही डू देन, तब उन्होंने क्या किया। वॉट डिड ही डू देन, तब उन्होंने क्या किया। वॉट डिड ही डू देन। वाई वर यू कॉलिंग देन, तब क्यों बुला रहे थे। वाई वर यू कॉलिंग देन, तब क्यों बुला रहे थे। वाई वर यू कॉलिंग देन, तब क्यों बुला रहे थे, मतलब जब कुछ काम ही नहीं है तब क्यों बुला क्यों रहे थे। वाई वर यू कॉलिंग देन। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। ही वॉज नॉट ऑन ड्यूटी देन, वह तब ड्यूटी पर नहीं था। ही वॉज नॉट ऑन ड्यूटी देन, वह तब ड्यूटी पर नहीं था।
He was not on duty then. If not now, then when? अभी नहीं तो कभी नहीं. If not now, then when? मतलब अभी नहीं तो कभी नहीं. कब मतलब अब नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं होगा तो कभी नहीं होगा. इफ नॉट नाउ देन व्हेन, अगर इसका देखिए दो तरीके से आप बोल सकते हैं. एक तो अभी नहीं तो कभी नहीं, या फिर इफ नॉट अगर आप किसी से आप कुछ पूछें तो अगर अभी नहीं तो कब, देन व्हेन, कब. इफ नॉट नाउ देन व्हेन. क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे. दे वर अग्रीड देन, वे तब सहमत थे. दे वर अग्रीड देन, वे तब सहमत थे. अभी हो सकता है ना हो, लेकिन तब वो सहमत थे. दे वर अग्रीड देन, वे तब सहमत थे. दे वर अग्रीड देन. आई डिड नॉट नो हिम देन, मैं तब उसे नहीं जानता था. आई डिड नॉट नो हिम देन, मैं तब उसे नहीं जानता था. आई डिड नॉट नो हिम देन, मैं तब उसे नहीं जानता था. अभी जानता हूं पर तब नहीं जानता था. आई डिड नॉट नो हिम देन, मैं तब उसे नहीं जानता था. आई डिड नॉट नो हिम देन. क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे. इट विल बी टू लेट देन, तब तक तो बहुत देर हो चुकी होगी. इट विल बी टू लेट देन, तब तक तो बहुत देर हो चुकी होगी. इट विल बी टू लेट देन. आई वॉज नॉट स्टडिंग देन, मैं तब पढ़ाई नहीं कर रहा था. आई वॉज नॉट स्टडिंग देन, मैं तब पढ़ाई नहीं कर रहा था. आई वॉज नॉट स्टडिंग देन, मैं तब पढ़ाई नहीं कर रहा था. आई वॉज नॉट स्टडिंग देन. क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे. आई वॉज ईटिंग लंच देन, मैं तब दोपहर का खाना खा रहा था. जब आपने कॉल किया था आई वॉज ईटिंग लंच देन, ऐसे हम लोग बात करते हैं ना दूसरों से. मतलब जब आपने फोन किया था मैं तब दोपहर का खाना खा रहा था, तो आई वॉज ईटिंग लंच देन, मैं तब दोपहर का खाना खा रहा था. आई वॉज ईटिंग लंच देन. वॉट विल यू सजेस्ट देन, तब आप क्या सुझाव देंगे. वॉट विल यू सजेस्ट देन, तब आप क्या सुझाव देंगे. वॉट विल यू सजेस्ट देन, सजेस्ट का मतलब क्या होता है, सुझाव देना. वॉट विल यू सजेस्ट देन, तब आप क्या सुझाव देंगे. देन व्हाट्स द प्रॉब्लम, फिर समस्या क्या है. देन व्हाट्स द प्रॉब्लम, फिर समस्या क्या है. भाई फिर समस्या क्या है. देन व्हाट्स द प्रॉब्लम. इतनी अच्छी क्लास है, इतने अच्छे से अंग्रेजी पढ़ा रही हूं, तो फिर समस्या क्या है. देन व्हाट्स द प्रॉब्लम. देन व्हाट्स द प्रॉब्लम, दोनों ही तरीके से आप बोल सकते हैं. देन व्हाट्स द प्रॉब्लम या व्हाट्स द प्रॉब्लम. देन तो फिर समस्या क्या है. देन व्हाट्स द प्रॉब्लम. सीख तो आपको जाना ही चाहिए, और सीख तो आप रहे ही हैं, है ना. तो सीख रहे हैं. क्लास पसंद आई है, कमेंट करके जरूर बताइए कि मैम क्लास बड़ी पसंद आई है. और ऐसे कोई शब्द जिनमें आपको लगता है कि दिक्कत होती है, कंफ्यूजन होती है, तो मुझे लिख करके बताइए. उसके ऊपर भी क्लास बहुत जल्दी लेकर के आऊंगी. तो उसके साथ ही क्लास पसंद आई है, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, उन सब तक पहुंचा दीजिए जिनको भी इस तरीके के शब्द इस्तेमाल करने में दिक्कत होते हैं. और आप सबके लिए एक है गुड न्यूज, दैट इज कि बहुत जल्द 3 बुक्स जो मैंने लिखी हैं लेकर के आ रही हूं आप सबके लिए. आप लोग बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे मैम जो भी आप पढ़ाते हो उनकी बुक्स चाहिए, तो लीजिए भाई. कॉन्सेप्ट के ऊपर होने वाली है एक किताब होने वाली है रोजाना प्रयोग होने वाले वाक्य यानी डेली लाइफ सेंटेंसेस यानी कि डीएलएस. एक होने वाली है रोजाना प्रयोग होने वाले शब्द यानी कि DLW डेली लाइफ वर्ड्स के ऊपर. तो आप में से कौन कौन सी किताबें किनको किनको चाहिए कमेंट करके मुझे जरूर बताएं. इसके साथ ही अगर आपने अभी तक नहीं देखी है हमारी फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स जिसका नाम है 6.5 घंटे में अंग्रेजी बोलें, तो जल्दी से इस नंबर पर व्हाट्सअप करके अपने लिए ये फ्री स्पोकन इंग्लिश की कोर्स जिसमें 60+ वीडियो लेक्चर्स हैं मंगवा लीजिए. ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता. फ्री स्पोकन इंग्लिश की कोर्स है, जल्दी ही मंगवा लीजिए अपने लिए. इसी पर बेस्ड ई बुक की फ्री सैंपल भी आपको मिल सकती है. तो जब लिख करके भेजे 6.5 घंटे वाली कोर्स चाहिए, तब ये भी लिख करके भेजे कि मुझे इसकी सैंपल ई बुक भी चाहिए. ये दोनों ही आपको हमारी टीम द्वारा भेज दी जाएगी. इसके साथ ही अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं हमारे प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स पे, तो नाम तो पता चल ही रहा होगा, प्रीमियम वाली कोर्स होने वाली है बिल्कुल. तो इसकी इंक्वायरी आप इस नंबर पर कर सकते हैं. इंक्वायरी किस बात की करनी है, इस बात की कि आखिर कितने दिनों का कोर्स है, कैसे मैं सीख जाऊंगा या सीख जाऊंगी, होमवर्क कैसे मिलेगा, नोट्स मिलेंगे या नहीं, और सबसे जरूरी बात कि इस कोर्स की अगली बैच कब शुरू हो रही है. यह है बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स यानी कि इंग्लिश ग्रामर की बेसिक वाली कोर्स जो करता है नींव बेसिक की मजबूत और करता है आपको तैयार एडवांस इंग्लिश ग्रामर के लिए. क्योंकि एडवांस इंग्लिश ग्रामर के लिए बेसिक जानना जरूरी है और एडवांस क्वेश्चंस के लिए एडवांस इंग्लिश ग्रामर जानना जरूरी है. तो अल्टीमेटली
बेसिक इंग्लिश ग्रामर जानना बहुत ज़रूरी है। तो जल्दी से इस नंबर पर इंक्वायरी करके पता करिए इस कोर्स की अगली बैच कब शुरू हो रही है। अब भाई बच्चों को ग्रामर सिखाना बच्चों का खेल नहीं होता, लेकिन अब ये आसान है क्योंकि बी बैंकर लेकर के आया है बेसिक इंग्लिश ग्रामर फॉर किड्स, यानी कि छोटे बच्चों के लिए बेसिक इंग्लिश ग्रामर की कोर्स। अगर आपको भी लगता है कि आपके बच्चे अटकते हैं ग्रामर में, तो ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। बच्चों को इसमें खेल खेल में सिखा दिया जाता है इंग्लिश ग्रामर, वो हो जाते हैं, उनका कॉन्सेप्ट हो जाता है पूरी तरीके से क्रिस्टल क्लियर, उनको नहीं आती है दिक्कत फिर कभी भी। तो जल्दी से इस नंबर पर इंक्वायरी करके पता करिए कि इसकी अगली बैच कब शुरू हो रही है। और अगर आप स्कूल स्टूडेंट हैं, आप किसी भी स्कूल में पढ़ते हो, आप किसी भी क्लास में पढ़ते हो, आप किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो, तो इंग्लिश में ग्रामर सेक्शन और राइटिंग सेक्शन तो ज़रूर आता है आपको एग्जाम में, है ना। तो ये कॉम्बो कोर्स है, यानी कि आपको इसमें ग्रामर भी कराया जाता है, साथ ही साथ राइटिंग सेक्शन कराया जाता है। राइटिंग मतलब ऐसे राइटिंग, नोटिस राइटिंग, डिबेट राइटिंग, स्पीच राइटिंग, पोस्टर मेकिंग एंड वॉट नॉट। कोई भी टॉपिक हो आपको ये सब इसमें कराया जाता है। स्पेलिंग मिस्टेक्स कैसे ना करें ये बताया जाता है, और कैसे कर सकते हैं फुल में फुल स्कोर ग्रामर और राइटिंग में, ये भी बताया जाता है। तो जल्दी से इस नंबर पर इंक्वायरी करके पता करिए कि इसकी अगली बैच कब शुरू हो रही है। और अगर आप वाकई एक सीरियस एस्पिरेंट है जो किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो प्रीमियम कॉम्पिटेटिव इंग्लिश कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। अंग्रेजी अगर उस एग्जाम में पूछी जाती है तो आपके एग्जाम की अंग्रेजी की सिलेबस हमारी जिम्मेदारी इस कोर्स को करने के बाद, चाहे वो आरसी, चाहे वो वोकैबुलरी, चाहे वो ग्रामर, चाहे वो एडवांस लेवल के क्वेश्चंस, ये सारी इसमें आपको कराई जाती हैं। तो इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। बस इंक्वायरी करते वक्त ध्यान रखें, कोर्स का नाम लिख करके इंक्वायरी भेजें ताकि हमारे प्रतिनिधि आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचा पाएं। जानकारी मिलने में लगभग 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें। और अगर मैसेज कर दिया है तो निश्चिंत हो जाए, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। So yes guys, that's it for today. Thank you so much for watching. Be with Be Banker, empowering lives through knowledge. Thank you so much for watching. Stay tuned to Be Banker.